दरमियान गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि वक्त की किल्लत इस बात की इजाजत नहीं देती कि गुफ्तगू को मजीद तूल दिया जाए। हम चाहते हैं हमारे इसी बांडी गांव के एक इमाम मोहतरम हैं जो हमारे और आपके सबके मोहतरम हैं, और होना क्यों न चाहिए। जामा मस्जिद का इमाम एक गांव का इमाम हुआ करता है, और इमाम का मकाम ये है कि जब सारी सफ़े बनी हुई हो तब भी अगली सब खाली होती है और नमाज पढ़ाने का मकाम हासिल होता है। आइए हम जिस तरह से जुमा के दिन हम मेहराब पर सुनते हैं, आइए उस नौजवान मुकर्रिर जिसका नाम हजरत मौलाना अताउस समद साहब कासिमी इमाम खतीब जामे मस्जिद नुसरतपुर बांडी गांव से दरख्वास्त गुजार हूँ कि बलागत झूमती है जिनके अंदाजे तकल्लुम पर, बलागत झूमती है जिनके अंदाजे तकल्लुम पर, लबे एजाज पर जिनकी फसाहत नाश करती है। किसी ने कहा था उठाओ झूम के साकी चमन में अब्रे बहार, उठाओ झूम के साकी चमन में अब्रे बहार, चटक रहे हैं शगुफे बरस रही है फुहार। अब इसी फुहार के दरमियान हजरत मौलाना अताउस समद साहब माइक पर तशरीफ लाएं और अपना खिताब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मन जअलल हुमूम हम्मन वाहिदन कफ़ल्लाहु जमीअ हुमूमिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रोज़े महशर की जाँ गुदाज़ बुवत, रोज़े महशर की जाँ गुदाज़ बुवत, अव्वलीन पुरसिश नमाज बुवत। हज़रात मुहतरम और सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पुरफितन दौर के अंदर अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम सब बहुत सारी फिक्रों के अंदर और बहुत सारे तख़य्युलात के अंदर उलझे हुए हैं। इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको भेजा था कि हम इंसानों को और जिन्नातों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भेजा इसलिए ताकि ये दुनिया के अंदर जाकर के हमारी इबादत करें। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकसद देकर के भेजा था इंसानों और जिन्नातों को। लेकिन आज तमाम फिक्रें, तमाम हमारे तख़य्युलात, तमाम तरह की सोचें और तमाम तरह के हमारे नज़रियात वो बन चुके हैं कि जिनमें हमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर की चीजें दिखाई देती हैं, जो आखिरत हमारी नजरों से ओझल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो क़यामत का दिन एक मुकर्रर कर रखा है, उस क़यामत की जो हकीकत है, उस क़यामत के दिन की हकीकत से हम बिल्कुल नाआशना हो चुके हैं। हमारे ज़हन व ख़याल से फिक्र आखिरत निकल चुकी है। हम दुनिया के तफक्कुरात के अंदर और दुनिया की फिक्रों के अंदर इतना पड़ गए हैं और इतना उलझ चुके हैं कि हमें आखिरत की फिक्र नहीं रह गई।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा बतलाया था कि अगर तुम दुनिया के अंदर रह करके तमाम फिक्रों से अपने आप को आजाद करना चाहते हो, अगर तुम दुनिया की उलझनों से अपने आप को निकालना चाहते हो, अगर दुनिया के तमाम तरह की तुम ख्यालात से अपने आप को पाक और साफ रखना चाहते हो, तो एक फिक्र अपनी पैदा कर लो और वो फिक्र है आखिरत की। कफ़ल्लाहु जमीअ हुमूमिहिम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तमाम फिक्रों को, तुम्हारे तमाम तख़य्युलात को बिल्कुल पाक और साफ कर देंगे। तुम्हारे सामने जब आखिरत होगी तो आखिरत को बनाने के लिए, आखिरत को संवारने के लिए हमा वक्त तुम्हारे जहन के अंदर ये बात गर्दिश करती रहेगी कि अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाया, अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के खिलाफ कोई कदम उठाया, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने जो क़यामत का दिन मुतअय्यन कर रखा है, अल्लाह ने जो हिसाब व किताब का दिन मुतअय्यन कर रखा है, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें खड़े होना होगा। अपने हर किए हुए अमल का अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हिसाब व किताब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये फिक्र और ये फिक्र हम सब के जहनों के अंदर होनी चाहिए। ये फिक्र हम सब के दिलो दिमाग के अंदर ऐसी रासिख और पेवस्त होना चाहिए कि तमाम फिक्रें हमारी एक तरफ हों, लेकिन आखिरत की फिक्र हमारी जहन से नहीं निकलनी चाहिए। जब हमारे जहन से आखिरत की फिक्र निकल जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हुजूर हाजिर होकर के हिसाब व किताब का यकीन हमारे दिल से निकल जाएगा। हमारे कदम दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वाले आमाल के अंदर चलने लगेंगे। हमारी फिक्र, हमारे ख्यालात और हमारे तसव्वुरात वो बनेंगे कि जिन तसव्वुरात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाहिए है, जिन तसव्वुरात को अल्लाह तबारक व तआला ने ममनू करार दिया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये क़यामत का दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम के अंदर साफ तौर पर ऐलान फरमा दिया, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। कितना हौलनाक ये दिन होगा, कितना खतरनाक ये दिन होगा और कितना हैबत से भरा हुआ ये दिन होगा कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर को सजाए हुए होंगे, अल्लाह तबारक व तआला अर्श के ऊपर जलवा अफरोज होंगे। हर एक शख्स अपने आमाल के बक़द्र अपने गुनाहों के पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज बनाया है, हम सब के सरों के ऊपर आग उगल रहा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा। इस क़यामत के दिन के अंदर और महशर के दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के सूरज सिर्फ और सिर्फ 1 मील के फासले के ऊपर होगा। आज हमसे सूरज करोड़ों मील फासले के ऊपर है, करोड़ों मील हमसे दूर है, लेकिन आज हमसे उसकी तपिश बर्दाश्त नहीं होती, आज हमसे उसकी तमाज़त बर्दाश्त नहीं होती, आज हमसे उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हम उसकी गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए सायादार दरख्त तलाश करते हैं, कहीं पंखा तलाश करते हैं, कहीं उसकी तमाज़त से बचने के लिए, कहीं उसकी गर्मी से बचने के लिए अपने आप को एयर कंडीशन रूम के अंदर बंद कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, क़यामत का इतना हौलनाक दिन होगा, ना वहाँ कोई सायादार दरख्त होगा, ना वहाँ कोई एयर कंडीशन रूम होगा, ना वहाँ कोई पंखा चल रहा होगा, ना कोई यहाँ सर छुपाने के लिए कोई छत नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे वक्त के अंदर तमाम लोगों को उनके गुनाहों के बक़द्र, उनके अमाल के बक़द्र उनको पसीनों के अंदर डुबो देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर उसके हैबतनाकी को बयान किया कि जो हामिला औरतें होंगी, जो दूध पिलाने वाली औरतें होंगी, वो दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पिलाते बच्चों को छोड़ बैठेंगी। कितना खौफनाक दिन होगा, कितना हैबतनाक दिन होगा कि वो माँ जो अपने बच्चे को अपनी छाती से हटाना नहीं चाहती, वो माँ जो एक लम्हा के लिए अपने बच्चे को अपनी गोद से किसी को देना नहीं चाहती, वो माँ कि जो अपने बच्चे की एक आह के ऊपर अपनी नींद को कुर्बान कर देती है, वो माँ जो अपने बच्चे की एक सांस के ऊपर अपनी जान और माल और अपने तमाम राहतों को कुर्बान कर देती है, वो माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। कितना
खौफनाक दिन होगा, कितना हैबत से भरा हुआ दिन होगा, और कितना अल्लाह तबारक व तआला और कितनी अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन के अंदर तमाज़त रखी होगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह फरमाता है कि जो औरतें हामिला होंगी, जिनके पेटों के अंदर बच्चे होंगे, अभी उनकी विलादत का वक्त नहीं आया होगा, उस दिन की खौफनाकी को देख करके, कयामत के दिन की मैदान महशर की हैबत को देख करके वो हामिला औरतें इस तरह बेकाबू हो जाएंगी, वो अपने हमल को जाये कर देंगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमने और आपने तमाम लोगों ने इस दुनिया के अंदर आकर के अपनी तमाम फिक्रें दुनिया को हासिल करने के लिए हमने बना ली। तमाम फिक्रों को हमने एक जगह मुश्तमिल कर लिया कि हम दुनिया के अंदर माल हासिल करने, ताकि दुनिया के लोग हमें मालदार कहें, दुनिया के अंदर हमारे पास राहत और आराम के तमाम असबाब मुहैया हो जाएं, ताकि हम सुकून और आफियत की जिंदगी गुजार लें। यकीनन आप माल को कमा करके, तिजारत करके, बिजनेस कर सकते करके आप दुनिया के अंदर राहत और आराम की सांस ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह के उस दिन का अगर खौफ आपके ज़हनों से निकल गया, फिक्र आखिरत आपके अगर दिमाग से निकल गई और आपने अल्लाह की नाफरमानी करने, अल्लाह की नाफरमानियां की, अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, यकीनी तौर पर मैदान महशर के अंदर फिर हमें साया नसीब नहीं होगा। मैदान महशर में फिर हम बिलखते फिरेंगे, कोई सायादार दरख्त नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो लोग कि जो अपने गुनाहों के अंदर, गुनाहों की नहुसत की वजह से अपने पसीनों के अंदर डूबे हुए होंगे, उनके ऊपर हालत और कैफियत ऐसी तारी हो जाएगी, ऐसा मालूम होगा कि इन लोगों ने कोई नशे की गोली खा ली। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुखातब फरमाया, वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन जो लोग गिल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उठ रहे होंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नशे की कोई चीज नहीं खाई होगी, बल्कि वो हमारे इस दिन की सख्ती और इस दिन की हैबतनाकी को देख करके उनकी अक्लें काम करना छोड़ देंगी। औरतों का हाल अल्लाह ने बयान फरमा दिया, मर्दों का हाल बयान फरमा दिया, बच्चों का क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, व यौम यजअलुल विल्दान शिबा, कि वो बच्चे कि जो खेलने की उम्र के होंगे, वो बच्चे कि जो तमाम तरह से इधर उधर खेलने कूदने की उम्र के अंदर होंगे, ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कि बूढ़े लोग फिक्रों के अंदर घिर जाया करते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यौम यजअलुल विल्दान नशीबा का मतलब ये है कि वो दिन जो मैदान महशर का दिन होगा, इतना लंबा होगा, कितना लंबा होगा, 24 घंटे का हो, कट जाए, लेकिन वो दिन कितना लंबा होगा, कुरान करीम बयान करता है कि तअरुजुल मलाइकतु वरूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। एक दिन मैदान हिसाब किताब का एक दिन हमारे इन दिनों के 50,000 साल के बराबर होगा, कटेगा दिन। वो बच्चा जो सुबह को पैदा होगा, शाम होते होते वो बच्चा बूढ़ा हो चुका होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि तुम तमाम फिक्रों को छोड़ करके, तमाम अपने तसव्वुरात से उठ करके एक तसव्वुर अपने ज़हन के अंदर पैदा करो। वो तसव्वुर अपनी आखिरत को संवारने का तसव्वुर है, अपनी आखिरत को बनाने का तसव्वुर है, अपनी आखिरत को अच्छा और बेहतर बनाने का नजरिया है। इस नजरिए के ऊपर अगर हम चलेंगे, इस नजरिए के को अपने जहन के अंदर बिठा करके अगर दुनिया के अंदर हम जिंदगी गुजारेंगे, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी हमें इज्जत और सुरखरुई अता फरमाएंगे, और आखिरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दिन के बारे में बयान फरमाया
कि वो दिन जो 50,000 साल का होगा, उस दिन न कोई साया होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अर्श का साया दिया जाएगा। वो वीवीआईपी लोग कौन होंगे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अर्श का साया मिलेगा। उस दिन की खौफनाकी से उनको बचाया जाएगा, उस दिन की तमाज़त से उनको बचाया जाएगा, उस दिन की भूख और प्यास से उनको बचाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी लंबी तफसील बयान फरमाई, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 4 लोगों का तज़किरा करता हूँ कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सबसे पहला वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये के नीचे होगा कि जो रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, वो इंसान कि जिसका दिल मस्जिद से अटका रहे। मस्जिद से अटकने का मतलब क्या है? 24 घंटे मस्जिद के अंदर पड़ा रहे, नहीं, वो मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी को झुका देता है और झुकाने के बाद फौरन नमाज से फारिग होने के बाद ये अज़्म, ये इरादा, ये अज़्म मुसम्मम करके उठता है, ऐ अल्लाह मैंने फज्र की नमाज पढ़ी है, इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए फिर तेरी बारगाह में आऊंगा। ऐ अल्लाह मैंने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, उसकी तकमील कर ली, ऐ अल्लाह असर की नमाज पढ़ने के लिए फिर तेरी बारगाह में आऊंगा। ये है रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद। आज हमने नमाजों को पामाल कर दिया, आज हमने नमाजों से मुंह मोड़ लिया, आज हम जुमे के नमाजी बन के रह गए, आज हम ईदैन के नमाजी बन के रह गए। जुमे का दिन हो, मस्जिदें भरी हुई खचाखच नजर आती हैं, लेकिन वही जुमा निकल जाता है, असर की नमाज आती है, मस्जिद के अंदर 4 और 3 सफ़े रह जाती हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये तुम्हारी मनचाही नमाज है, अल्लाह की चाही हुई नमाज। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजें फर्ज फरमाई है। 5 नमाजें जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अदा करोगे तो यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अर्श के साये के अंदर जगह अता फरमाएंगे। दूसरा वो इंसान कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये के नीचे होगा, उस दिन की खौफनाकी से उसको बचाया जाएगा कि जिस दिन की खौफनाकी की वजह से औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी, दूध पिलाते बच्चों को छोड़ बैठेगी, हामिला औरतें अपने हमल को ज़ाय कर देगी और मर्दों के ऊपर जुनून लाहिक हो जाएगा, उनको नशे जैसी कैफियत तारी हो जाएगी। ऐसे दिन की खौफनाकी से बचने वाला दूसरा इंसान वो होगा कि रजुलन दअतहु इम्राअतु ज़ात हसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। उसे किसी औरत ने, उसे किसी लड़की ने गुनाह के ऊपर आमादा किया हो, गुनाह करने की दावत दी हो, तमाम तरह की रुकावटें खत्म है, तमाम तरह के असबाब उसके पास मुहैया हैं, तमाम तरह के उसके पास रुकावटें कुछ नहीं है, वो चाहे तो गुनाह कर सकता है, चाहे तो वो उस लड़की और उस औरत के साथ मुकाला करके अपनी आखिरत को तबाह कर सकता है। लेकिन अगर उसने अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर लिया, अगर उसने अपने दिल के अंदर ये कहा कि फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को कि जो अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करके गुनाह छोड़ देगा, अल्लाह उसको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारा नौजवान रात की तारीकियों के अंदर, लिहाज के अंदर घुस करके दरवाजे चौखट के दरवाजे की कुंडी लगा करके, माँ की नजरों से ओझल हो करके, नजरों से ओझल हो करके, बहन और भाइयों की नजरों से ओझल करके ये समझता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, ये तसव्वुर करता है कि मुझे मेरे गुनाह के ऊपर किसी को इत्तला नहीं हो रही है। यकीनी तौर पर माँ की नजरों से छुप सकते हो, वालिद की नजरों से छुप सकते हो, लेकिन 70,000 पर्दों के पीछे भी अगर तुम छुप जाओ, अल्लाह की नजरों से छुप नहीं सकते हो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरा वो इंसान कि जो हमारे अर्श के साए तले होगा, वो होगा कि जो अपने आप को खौफ खुदा की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से गुनाहों से अलग रखेगा। और तीसरा इंसान वो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए के अंदर होगा कि रजुलन खालियन फफाज़त ऐना, कि वो इंसान कि जो
तन्हाई के अंदर बैठ करके, मस्जिद के एक गोशे के अंदर बैठ करके अल्लाह की याद के अंदर मशगूल होता है। अल्लाह की याद के अंदर मशगूल होते होते उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह का जिक्र तन्हाई के अंदर करने वाला होगा, जो अल्लाह का जिक्र मस्जिद के एक कोने के अंदर करने वाला होगा, जो अल्लाह का जिक्र अपने घर के एक कमरे के अंदर करने वाला होगा, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के जिक्र करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए के अंदर रखेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे वो आंखें अता फरमा कि जिन आंखों से आंसू जारी हो। ऐ अल्लाह, इससे पहले कि मेरी आंखें पथरा जाएं, इससे पहले कि मेरे आंखों के आंसू खून के अंदर तब्दील हो जाएं, ऐसी आंखें अता फरमा दे कि जिन आंखों के अंदर आपके खौफ की वजह से निकलने वाला पानी आ जाए, आपके डर की वजह से, आपके खौफ की वजह से हमारा दिल लरज जाए और गुनाहों से हम अपने आप को पाक कर लें। तीसरा वो शख्स होगा कि जो अल्लाह का जिक्र तन्हाई के अंदर करने वाला होगा, अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। वक्त काफी होता जा रहा है, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना।